हंसराज मैकेनिकल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो है जो बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। जो आप देख रहे हैं ये एलईडी के अंदर ये मिस्टर सेवक मैकेनिकल सिंह जी का चैनल है। बाकी बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाते हैं, मैं इनको सल्यूट करता हूं। लेकिन इस वीडियो से मैं सहमत नहीं हूं। इन्होंने इस वीडियो के अंदर कई बातें कही हैं, मैं आपको चला करके भी दिखाता हूं। और जो इन्होंने कहा है वो मैंने एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया है कि ये चीज़ ऐसे नहीं होती। इन्होंने कहा है जो मैं आपको चला करके पहले वीडियो दिखाता हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं। ज़्यादा हो जाए तो हम उसको इस तरह से एक तरह का कोयल बनाकर रख देते हैं। इसका आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह से हमने क्यों नहीं रखना। सबसे पहले नुकसान की बात करें तो जो हमारे घर का बिजली का बिल है वो ज़्यादा होगा। उसके बाद जो आपकी मेन स्विच है वो भी बार बार खराब होगी। और जो आपके घर का लोड है, अगर आपके पास 1000 वाट का कोई लोड है तो वो आपको 1000 वाट नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके बहुत से नुकसान होते हैं। मैं इस वीडियो ये जो इन्होंने कहा है कि 1000 वाट नहीं दे पाएगा, इस चीज़ से मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक्सपेरिमेंट आगे करके दिखाया है, आप देख लेना। क्योंकि जिस टाइम रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो वो परफॉर्मेंस नहीं देता। लेकिन जो आगे कह रहे हैं उस चीज़ को आप एक बार नोट करना। मैं आपको प्रैक्टिकल करके ये दिखाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम इस तरह की छोटी छोटी जानकारी लेकिन आपके लिए बहुत बड़े काम की जानकारी लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर सेटअप कर लिया है। ये वाला जो मीटर आप देख रहे हो ये आप इन्होंने 2 मीटर लिए हैं जो कि वोल्टेज भी बताते हैं, एम्पियर भी बताता है, और ये किलोवाट भी बताता है, और ये पावर फैक्टर भी बताता है। और ये आप देख रहे हैं ये हमारे घरों के अंदर जितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है ये मतलब कि इन्होंने लिए हुए हैं। ये क्या करेंगे कि इन दोनों मीटरों से वायर को लेंगे और प्रेस चला करके दिखाएंगे कि इन्होंने मतलब कि ये वायर है जो इन सीरीज़ के अंदर जोड़ी है, और जिसकी सहायता से ये दूसरे मीटर पर लोड चेक करके दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पर वाटेज है जो ज़्यादा होती है, मैं इससे भी सहमत हूँ। और जिस टाइम तार है जो रेजिस्टेंस बन करके दूसरे मीटर से वो लोड चलाएंगे तो वहाँ पर वाटेज कम हो जाती है। लेकिन इससे आपका बिल ज़्यादा तो नहीं आएगा। लेकिन जो ये वायर है, जो ये वायर है ये गर्म हो जाएगी, क्योंकि कोई भी बेवकूफ़ आदमी होगा जो इतनी पतली वायर पे इतना ज़्यादा लोड चलाएगा। क्योंकि जिस टाइम हम पतली वायर के ऊपर लोड चलाते हैं तो हमारी वायर है जो वो ख़राब हो जाती है। तो मैं आगे दिखाता हूँ आपको। अंकल चले कि आपके घर में जो एक बात और है, दिखाता हूँ मैं आपको। वह है मेन स्विच के पास वो वाला मीटर है। और मेरे पास अभी एक और मीटर है जिसकी मैंने आप मानकर चले कि आपके घर में जो बिजली का मीटर लगा हुआ है मेन स्विच के पास जैसे ये बता रहे हैं इसके अंदर। और है। कई बार ना हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास गार्डर वगैरह या कोई चैनल है उसके ऊपर हम इस तरह से लपेट देते हैं। जी, ये वाला कभी भी मत लपेटे। जब भी इसके अंदर से करंट गुजरेगा तो आपकी ये एक तरह से चोक बन जाएगी, क्योंकि किसी भी लोहे के ये जो चोक कह रहे हैं इस टाइप से चोक नहीं बनती। चोक कैसे बनती है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर लास्ट में बना करके दिखाऊंगा। पर जब आप इस तरह से लपेटे लगाते हो तो वो एक तरह का कोयल बन जाता है, वो एक तरह की चोक बन जाती है। अगर आपके घर में 1 किलोवाट का लोड चल रहा है ना तो आपके जो मेन स्विच है जहाँ आपका मीटर है वहां पर वो 3 किलोवाट तक का लोड भी हो। ये आपने सुना है कि इन्होंने कहा 1 किलोवाट का लोड 3 किलोवाट का बन जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ है जो मैं तो मानता नहीं। अगर आप मानते हैं तो आप मेरे को प्रूफ करके दिखाएं, क्योंकि मेरे को यही शब्द है जो मतलब कि सही नहीं लगा। अब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि जो उन्होंने इस टाइप का ट्रायंगुलर फाइल ले रखी थी, इसे हम रेती भी कह देते हैं। उन्होंने कहा था कि इसके अंदर से अगर हम 2 या 3 गेड़े दे करके इस टाइप से, तो ये मतलब कि हानिकारक है। ये बहुत ही ज़्यादा करंट आपका मतलब कि लोड है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम चेक करते हैं कि कितना लोड बढ़ता है इससे, क्योंकि मेरे को तो पता है ये चोक नहीं बनती। चोक बनती कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये है मेरे पास, मैं इसकी सहायता से आपको चेक करके दिखाऊंगा कि चोक होती क्या है, जो कहना चाह रहे थे सरदार जी। जैसे सबसे पहले हम चेक करते हैं, जैसे हमारे पास ये प्रेस है, ये वाली प्रेस है।
ये 750 वाट की है, लेकिन इसके वाटेज हैं जो वोल्टेज के मतलब कम ज़्यादा होने से वाटेज भी हैं जो वो बढ़ते और घटते रहते हैं। अगर हम इसके अंदर वोल्टेज कम देंगे तो इसके वाटेज कम हो जाएंगे, तो इसकी परफॉर्मेंस है जो वो मतलब कि अच्छी नहीं रहेगी। वो मैं मतलब कि उससे सहमत हूँ बात से। लेकिन अगर वोल्टेज इसके ऊपर ज़्यादा हो जाएंगे तो इसके वाटेज भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है इसके अंदर एलिमेंट होता है जो एसएमपीएस सप्लाई होती है, उसके अंदर ऐसा नहीं होता, उसके वाटेज सेम ही रहते हैं। अब हम एम्पियर चेक करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे 2.1 एम्पियर यहाँ पे हैं, उन्होंने ऐसे ही चेक किया था। और जो यहाँ पर इनकी ये वायर आ रही है, यहाँ पे देख लीजिए आप 2 एम्पियर हैं। जो ये एम्पियर खाए हैं इस तार ने खाए हैं, क्योंकि इस तार की वजह से क्या हो गया है, रेजिस्टेंस बन गया है। अब हम ये चौक वाला सिस्टम देखते हैं, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ ये रेती को कहा था। इस रेती से चाहे तो एम्पियर पे फ़र्क पड़ना चाहिए, तभी जा कर के लोड का फ़र्क पड़ेगा। ये देख लीजिए वही 2 एम्पियर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये देख लीजिए आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही 2.1 एम्पियर हैं। ठीक है, इसके अंदर से भी ऐसे ही हैं, इसके बाहर से भी ऐसे ही हैं, सेम ही हैं। और यहाँ पर भी एम्पियर वही रहेंगे। हम इससे बड़ा ही ले लेते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा है। हमारे पास ये बड़ा हैमर पड़ा है, हम इसकी सहायता से आपको दिखाते हैं क्या होता है। क्योंकि ये बेवकूफ़ी है जब हम इसके ऊपर प्रेस चलाएंगे, क्योंकि ये हीट होने लग जाती है वायर है जो हमारी। अब इससे भी चेक कर लेते हैं हम। ये देख लीजिए वही 2 एम्पियर हैं, 2.1 एम्पियर हैं। ऐसे चौक नहीं बनती। चौक कैसे बनती है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास है, ये अब भी चौक नहीं है जो वो कह रहे हैं, क्योंकि चौक का मतलब वो जो कहना चाहते थे वीडियो के अंदर मैं समझ गया था। मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ। ये बल्ब है हमारे पास, ये हम इसके थ्रू है जो जगाएंगे। ये देख लीजिए आप, यह बल्ब सही जग रहा है, लेकिन चौक कब बनेगी, जिस टाइम हम इसके ऊपर ये रख देंगे। ये देखिए आप, अब वोल्टेज है जो इसकी कम होगी, ये अब चौक बनी है, ये इस टाइम चौक बनी है। और कब बनी है, जिस टाइम हमने एक वायर ली है इसके अंदर से। अगर हम ये वायर को इस तरह से लेते हैं ना, दोनों की दोनों वायर को, क्योंकि तो सिंगल वायर है, हमने सिंगल वायर ली है। अगर हम दोनों की दोनों वायर को लेते ऐसे, तो चौक नहीं बननी थी ऐसे डाल करके, क्योंकि दोनों से करंट पास हो जाता है। इस टाइप में चौक नहीं बनती। तो मेरे को तो ये चीज़ मतलब कि समझ में नहीं आई। बाकी उन्होंने कहा था कि अगर आप वायर है जो लंबी लोगे तो आपका बिल है जो कई गुना बढ़ जाएगा। बिल कैसे बढ़ेगा मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप एसएमपीएस सप्लाई यूज करते हो तब जा कर के बिल आपका बढ़ेगा। अगर मीटर से पीछे है, लंबी तार है, वैसे तो लंबी तार होनी मतलब कि ठीक नहीं है, क्योंकि उससे जो तार की परफॉर्मेंस है वो घट जाती है। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं ये वाली तार है हमारी, हीट हो जाती है अगर हम जो ये प्रेस है इसके ऊपर ओवरलोड चलाते हैं, क्योंकि ये कम एम्पियर के लिए, मैक्सिमम 1 एम्पियर के लिए ही हम इसे यूज करना चाहिए। मैक्सिमम हम इसके ऊपर 200 वाट का बल्ब ही चला सकते हैं, क्योंकि ये वायर है जो। लेकिन जिस टाइम लोड बढ़ता चला जाता है हम उसके हिसाब से वायर का जो मतलब कि साइज़ है मोटी करते चले जाते हैं। जैसे आपने सबमर्सिबल मोटरें देखी होंगी, जितनी ज़्यादा एचपी की होती हैं उसके ऊपर उतने ज़्यादा एमएम की जो तार है हम लगाते हैं। ये चक्कर होता है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस है जो घट जाती है। अब जैसे ये बल्ब है, इसके ऊपर इस तार का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इस बल्ब के थ्रू मतलब इस तार के थ्रू बल्ब को जगाएंगे, क्योंकि वाटेज के हिसाब से हमें तार यूज करनी पड़ती है। बाकी जो ये चौक वाला था आपको मैंने बता दिया। बाकी अब आगे हम एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या फ़र्क होता है एसएमपीएस सप्लाई के अंदर और इसके अंदर, क्योंकि हमें लोड के हिसाब से, जिस हिसाब से सरदार जी हमें बता रहे थे, हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ये वाला मीटर लिया है मैंने, ये डीसी सप्लाई ली है, क्योंकि वो जो क्लम्प मीटर है उसके अंदर एम्पियर है ज़्यादा होते हैं, वो हमें नहीं बताएगा। ये 10 एम्पियर तक हमारी चेक कर देता है।
इससे मैंने एम्पेयर लिए हैं। ये दोनों की दोनों तारें आप देख सकते हैं मैंने सीरीज के अंदर जोड़ दी हैं। ये 10 एम्पेयर पे लगा दिया है। इससे हमें वोल्टेज आती का पता चलेगा कितनी वोल्टेज आ रही है। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। इसके अंदर कम वोल्टेज के अंदर जो ये बल्ब होता है, हमारे पंखे होते हैं, कम वोल्टेज के अंदर हमारी लाइट कम खाते हैं। इस कारण से जिस टाइम वो कह रहे थे कि तार का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका बिल है जो ज़्यादा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा किसके अंदर आता है? एसएमपीएस सप्लाई के अंदर आता है, लेकिन उसमें भी ज़्यादा नहीं आता। वो भी एक्यूरेट ही रखेगा, क्योंकि एसएमपीएस सप्लाई क्या होती है कि आउटपुट लोड होता है जो, उसको एक्यूरेट बराबर ही देना पड़ता है। उसके अंदर भी कोई ज़्यादा नहीं आएगा आपका। दिखाता हूँ मैं आपको चेक करके। ये देख लीजिए आप, ये 166 है। यहाँ पर ये एम्पेयर ले रही है हमारी 45 और 50 के लगभग है जो ले रही है। अब हमारी 194 हो चुकी है। अब ये एम्पेयर थोड़े बढ़ चुके हैं, अब और बढ़ चुके हैं, अब इसके ऊपर और बढ़ चुके हैं। लेकिन मैं एसएमपीएस सप्लाई आपको लगा करके दिखा। अब जो हमारे मैंने एसएमपीएस सप्लाई लगा दी है, ये चार्जर है हमारा जो बैटरी को चार्ज करता है। ये लगभग 14 साढ़े 14 वोल्टेज के आसपास आउटपुट निकालता है। अब आप देख लेना, ये वोल्टेज कम है। उसके अंदर क्या हो रहा था कि वोल्टेज कम हो रही थी तो एम्पेयर भी कम हो रहे थे हमारे। लेकिन यहाँ पर अब वोल्टेज देख लीजिए आप 17 मतलब कि 180 के आसपास है और एम्पेयर इतने हैं। और जिस टाइम हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, एम्पेयर देख लीजिए आप, अब 300 के आसपास वोल्टेज हो चुकी है, एम्पेयर इसके कम हो चुके हैं। ये वो क्योंकि इसकी वाटेज हैं जो इक्वल रहते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कैलकुलेट करके। अब कितने हैं हमारे एम्पेयर इसके अंदर? ये 310 वोल्टेज के ऊपर लगभग 3.3 एम्पेयर ले रहा है हमारा ये 310 वोल्टेज के ऊपर, क्योंकि जो हमारा 0.3 एम्पेयर ले रहा है। ये 93 वाट के लगभग है जो इसका लोड हो चुका है, क्योंकि कुछ लोड इसका भी होता है और कुछ लोड है जो आपको पता ही है AC टू DC, DC टू AC मतलब AC टू DC कन्वर्ट करने के लिए भी लग जाता है। ये बल्ब हैं जो हमारे लगभग 50-60 वाट के, तो ये 60 से वाट से तो ऊपर ये भी हैं, 60-70 वाट के तो ये भी हैं। ठीक है, 93 वाट हो चुका है यहाँ पर। ये यहाँ पर आपका 93 वाट आ चुका है। और अब हम कम कर देते हैं। अब 180 वोल्टेज है और इसकी एम्पेयर कितने आ चुके हैं? 0.5 के लगभग हैं जो एम्पेयर आ चुके हैं हमारे। 180 गुना के अंदर 0.5, वही 90 मतलब की वाट हैं जो इसके वो ले रही है। यहाँ पर भी वही इक्वली आया है। थोड़ा बहुत आपको पता है कि 10 एम्पेयर का है, इसमें फ़र्क पड़ जाता है। एम्पेयर इसको मतलब कि वाटेज इसके बराबर ही रहते हैं, चाहे आप इसको सप्लाई ज़्यादा दो चाहे कम दो। अगर इसकी मतलब कि सप्लाई है जो कम होती चली जाएगी तो इसके लोड हैं जो पीछे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि इसको आउटपुट के अंदर लोड उतना ही देना है। इस कारण से इसके वाटेज बराबर रहते हैं। और जो हमारे ये प्रेस हैं, ये प्रेस होती है जिसके अंदर ये आपको पता ही है, इसके अंदर फिलामेंट होता है, उसके अंदर एलिमेंट होता है। और पंखे हैं, वो लाइट कम होने पर उनकी वाटेज है जो कम हो जाती है और लाइट ज़्यादा होने पर उनकी वाटेज है जो ज़्यादा हो जाती है। यही इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाना चाहता था। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।